हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय जल क्षेत्र में 9 पाकिस्तानी लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी लोग मछुआरे थे जो कि मछली पकड़ते हुए भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, ऐसा उनका कहना है। अब और ज्यादा जांच करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए भारतीय अथॉरिटीज की तरफ से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखना होगा आगे इसमें क्या तमाम बिंदु निकल करके आते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो इंपॉर्टेंट सवाल उठता है वो ये है कि भारत की जो आपकी कोस्टल सुरक्षा है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा भारत में जो मुंबई अटैक हुआ था, 26/11 अटैक जो हुआ था, उस अटैक में जो आतंकी भारत में आए थे वो आतंकी भी समुद्र मार्ग के रास्ते भारत में आए थे। तो भारत की कोस्टल सिक्योरिटी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहां पर देखते हैं सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पर, बहुत रीजनेबल प्राइस पर, बहुत कम प्राइस पर एक अच्छी फैकल्टी के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका मिले और बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको डिटेल में कवर किया जाए, ताकि यूपीएससी के एग्जाम में चाहे कुछ भी आपसे पूछा जाए सब कुछ आपको पता हो। तो उसके लिए हम आपके लिए कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरा कोर्स आपका ऑनलाइन है, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक, आप अपनी इच्छा के मुताबिक कहीं से भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सब्जेक्ट्स को यहां पर कवर किया जाएगा। 14 महीने की कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है और 18 महीने तक आप कोर्स की क्लासेस को देख सकते हैं, यानी कि रिवीजन का भी आपको भरपूर मौका मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपकी करंट अफेयर की तैयारी को भी यहां पर ध्यान में रखा गया है। तो 2 साल तक का आपको करंट अफेयर के क्रैश कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा, ताकि आपके कोर्स खत्म होने के बाद की जो तैयारी है वो भी अनवरत चलती रहे और आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। इसके अलावा आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। आपको जो आपका डाउट है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल आपके मन में आता है, तो उसके लिए भी मैकेनिज्म आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका ये जो कोर्स है ये हिंदी मीडियम में भी है। 3 फरवरी को इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इंग्लिश मीडियम का जो अगला बैच है वो 4 फरवरी को शुरू हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का जो अगला बैच है वो 5 फरवरी को शुरू हो रहा है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो बहुत रीजनेबल है, बहुत अफोर्डेबल है, मात्र 24,999 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा। और अगर आप इस पे भी डिस्काउंट चाहते हैं तो इस पर डिस्काउंट लेने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को जब आप लगाएंगे, AKSHAY ये कोड है, इस कोड को कैपिटल लेटर्स में आपको डालना है, मेरा नाम आपको कैपिटल लेटर्स में डालना है, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा ऑफर यहां पर आपके सामने मौजूद है। और अगर आप मान लीजिए कल को दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते समय जो फीस आपसे ली जाएगी उसमें इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये वाला कोर्स एक तरीके से आपके लिए फ्री हो जाएगा, आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके और कोड लगा करके आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 8750187501 और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए और बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं सबसे पहले भारत की तटीय सीमा के बारे में। भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है, जो सबसे रीसेंट सर्वे सरकार की तरफ से किया गया था, उसके मुताबिक भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है वो 11,098.81 किलोमीटर के आसपास है। कितनी याद रखना है, पहले 7,000 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन फिर सरकार की तरफ से थोड़ा और डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो भारत की जो टोटल कोस्टल बाउंड्री निकल करके आती है वो 11,098 किलोमीटर के आसपास निकल करके आती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो भारत की तटीय रेखा 9 राज्यों से लगती है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 9 राज्यों से लगती है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। और भारत में जिस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है वो कौन सा राज्य है, वो है आपका गुजरात। गुजरात की जो कोस्टल बाउंड्री है भारत में सबसे बड़ी है। ये राज्यों के मामले में है। अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको अंडमान निकोबार सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार की जो कोस्टल बाउंड्री है वो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। केवल राज्यों में गुजरात की सबसे ज्यादा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक बार मैप पर अगर आप भारत की कोस्टल बाउंड्री को देखें तो ये पूरा एरिया है भारत की कोस्टल बाउंड्री का, जिसमें भारत को कवर किया गया है। यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, इधर आपको मिलेगा मालाबार कोस्ट के पास में लक्षद्वीप। तो ये पूरे को अगर आप देखें, पूरा एरिया जो कवर करता है 11,098 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है।
इसमें यहाँ पर आपका कच्छ प्लेन है, नीचे की तरफ काठियावाड़ प्लेन है, नीचे इधर आप देखेंगे तो गुजरात प्लेन्स आपको मिलेगा। ये कोंकण कोस्ट है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा को शामिल किया जाता है। फिर नीचे की तरफ आपको कांकर कोस्ट मिलेगा, फिर इधर आपको मालाबार कोस्ट मिलेगा, इधर आपको कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा, तमिलनाडु के पास में आपको कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा। उससे ऊपर आपको आंध्रा कोस्ट मिलेगा, और उससे ऊपर अगर आप जाइए, इसको आंध्रा कोस्ट में आपको नॉर्थ सिरका कोस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा उत्कल प्लेन्स। क्या मिलेगा? इसके ऊपर आपको मिलेगा उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन्स में मुख्यतः ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता है। तो ये भारत का कोस्टल इलाका आपको याद रखना है, खासतौर पर इसमें जो नाम है वो यहाँ पर हमको पता होने चाहिए। अब भारत की जो कोस्टल सुरक्षा है, जो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसमें क्या क्या खतरे मौजूद हैं, उन खतरों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा निकल करके आता है वो है समुद्री आतंकवाद का खतरा। क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन मौजूद है, जो बड़ी कोस्ट लाइन भारत को जो आतंकी घटनाएं हैं उनके प्रति काफी वल्नरेबल बनाती है। और हमने पहले भी देखा था कि इसका जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो है आपका मुंबई अटैक, या जिसको आप कह सकते हैं 26/11 अटैक जो था। इस अटैक के जो आतंकवादी थे वो भी भारत में समुद्री रास्ते से भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। तो आतंकवाद के दृष्टिकोण से जो हमारा जो समुद्री क्षेत्र है वो भारत को बहुत वल्नरेबल बनाता है। तो यहाँ से समुद्री मार्गों के जरिए जो आपके बंदरगाह हैं, जो शहर हैं, जो रणनीतिक परिसंपत्तियां हैं, उन पर हमले किए जा सकते हैं। यहाँ से आतंकी जो है भारत में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से हथियार और मानव तस्करी भी की जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो भारत के काफी करीब पड़ता है। तो भारत की जो कोस्ट है वो भारत को बहुत वल्नरेबल बनाते हैं कि यहाँ से हथियारों और इंसानों की तस्करी की जा सकती है। और गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए गोल्डन ट्रायंगल का मैं आपको बता देता हूं। गोल्डन ट्रायंगल में आपको मिलेगा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अब गोल्डन क्रिसेंट का आपको बताना है कि गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश आपको मिलेंगे। चलिए, एक तो इसमें अफगानिस्तान है तो आपको पता ही होगा, और दो देश कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अवैध और अपंजीकृत और अनियमित जो यहाँ पर मत्स्य पालन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से जो समुद्री संसाधनों का शरण करता है, समुद्री संसाधनों का काफी नुकसान होता है, ये भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समुद्री डकैती और सशस्त्र लूट जो है वो भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर पर भारत की जो वाणिज्यिक जहाज हैं उनके लिए। तो इसमें सोमाली जो है, सोमाली के बारे में आपने सुना होगा। सोमाली में बहुत सारे आपके समुद्री डकैती रहते हैं, समुद्री डकैत रहते हैं, तो उनके प्रति भारत बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो भारत इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसको बहुत मुस्तैद रहना पड़ता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खतरा है। फिर कुछ उभरते हुए खतरे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ड्रोन का इस्तेमाल काफी आपको देखने को मिल रहा है सीमा के आसपास। तो पाकिस्तान की सीमा के पास ड्रोन का काफी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके जो नशीली दवाएं हैं उनको पाकिस्तान से भारत में भेजा जा रहा है, जो हथियार हैं उनको पाकिस्तान से भारत में भेजा जा रहा है। तो नई जो उभरती टेक्नोलॉजी है वो भी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है। इसमें समुद्री सुरक्षा जो है वो भी, उस पर भी खतरा पैदा हो रहा है। फिर कुछ सीमा पार समुद्री विवाद आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक हमारा पाकिस्तान के साथ जो बहुत बड़ा विवाद है, सर क्रीक का विवाद आपको देखने को मिलेगा। तो सर क्रीक का विवाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ। एक स्वैम्पी इलाका है, कहां पर पड़ता है सर क्रीक? तो ये जो आपका कच्छ के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां पर आपको सर क्रीक देखने को मिलेगा। यहीं पर पूरा विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद है, जिस विवाद को अभी तक सेटल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भारत की तटीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। फ्रेमवर्क अगर आप देखें तो भारत का जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है वो फ्रेमवर्क मुख्य तौर पर 26/11 हमले के बाद तैयार हुआ है। तो वर्तमान समय में अगर आप देखें तो भारत का जो कोस्टल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है उसमें 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मिलेगा आपको आउटर लेयर, सबसे पहले होगा आपकी प्रथम लेयर या आउटर लेयर, जिसमें जो जिम्मेदारी है वो भारतीय नौसेना को दी गई है। तो ये जो आउटर लेयर है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन तक जो है आप कह सकते हैं। तो भारत की जो इंटरनेशनल बाउंड्री जहां से भारत की शुरू होती है उसकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो हमारी नौसेना है उसको दी गई है। तो भारत की समुद्री जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसके आगे के जो क्षेत्र है वहां पर भारत की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय नौसेना को दी गई है। फिर इसके अंदर एक क्षेत्र आता है जिसको आप मिडिल रिंग कह सकते हैं। तो ये आउटर रिंग है, ये मिडिल रिंग है जो कि सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को जिम्मेदारी दी गई है। सेकंड लेयर की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। ये मुख्य तौर पर आपका जो 12 नॉटिकल माइल का इलाका है, जिसको भारत का जलीय क्षेत्र कहा जाता है, टेरिटोरियल एरिया, क्षेत्रीय जल कह सकते हैं आप, टेरिटोरियल वाटर्स कह सकते हैं। तो जो 12 किलोमीटर तक का क्षेत्र है उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और जो आपका विशिष्ट इकोनॉमिक जोन है,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो पड़ता है, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपका भारतीय तट रक्षक बल को दी गई है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई है। इसके अलावा तीसरी जो रिंग है, जिसको इनर रिंग आप कह सकते हैं, ये जो इनर रिंग है वो स्टेट कोस्टल या मैरीटाइम पुलिस को दी गई है। तो आपका जो कोस्टल इलाके के बहुत करीब वाला जो इलाका होता है उसमें सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट कोस्टल पुलिस या स्टेट मरीन पुलिस को दी जाती है। तो आप कह सकते हैं ये 3 लेयर की संरचना जो है वो भारत में आपको देखने को मिलती है। ये आपका मान लीजिए भारत का तटीय इलाका है, तो सबसे पास वाला जो एरिया है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये हो गया आपका स्टेट मैरीटाइम पुलिस या स्टेट कोस्टल पुलिस आप इसको कह सकते हैं। तो ये स्टेट पुलिस हो गई। सेकंड नंबर पर आपका ये मान लीजिए आपका 200 नॉटिकल माइल का इलाका है या यहां से 12 नॉटिकल माइल का इलाका जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, इसकी पूरी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दी गई है। और इसके ऊपर का जो पूरा इलाका है, जो आउटर रिंग जिसको आप कह सकते हैं, इसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो इंडियन नेवी को दी गई है। तो ये यहाँ पर हमको भारत का जो पूरा कोस्टल फ्रेमवर्क है, कोस्टल सुरक्षा का जो फ्रेमवर्क है वो आपको याद रखना है। अगर कोई सवाल आता है तो ये जो मैप है वो आप बना सकते हैं। फिर सरकार की तरफ से भारत में एक योजना भी शुरू की गई थी जिसका नाम था कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। 2005 में गृह मंत्रालय के तहत इस पूरी स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था कि भारत में तटीय पुलिस बल के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया जाए। यानी कि ये वाला जो आपकी पुलिस, ये वाली जो पुलिस है जो इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी प्रदान करती है, सिक्योरिटी देखती है, उनके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। तो इस पूरी स्कीम के तहत मुख्यतः 3 चरण जो है सरकार की तरफ से चलाए गए थे, 1 चरण, 2 चरण और फिलहाल इसका तीसरा चरण जारी है, जिसमें मुख्य तौर पर तीनों चरणों के दौरान जो आपका जो कोस्टल पुलिस रहती है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। उनके स्टेशंस बनाए जाते हैं, उनकी पोस्ट बनाई जाती हैं, उनको जो है व्हीकल्स दिए जाते हैं, उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। इस पे ध्यान दिया जाता है मुख्य तौर पर इस पूरी स्कीम के अंतर्गत, तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत। तो ये हमने देख लिया तटीय सुरक्षा योजना के बारे में। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि उत्कल प्लेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी तटीय मैदान, ऑप्शन बी पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्कल प्लेन जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं अपने वीडियो को समाप्त। और अगर आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अक्षय कैपिटल लेटर्स में अगर आप AKSHAY कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए इसी नोट के साथ करते हैं आज के अपने वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।